विरोधी हैं नजीमुल्लाह के, जो सवाल उठा रहे हैं कि नहीं मिल पाएगा ये ग्राउंड, तो आपको क्या लग रहा है कि आपने भी इसमें अच्छा रोल अदा किया है ग्राउंड दिलाने के लिए? तो जिस तरह से नजीमुल्लाह ने कहा है कि हम चेंज करा देंगे, तो क्या हो सकता है चेंज हो जाएगा? देखो, पहले तो मैं ये बता दूं कि सियासत जहाँ आती है वहाँ विरोध होता है, और विरोधियों को मेरा ये जवाब है कि आप लोगों ने तो कभी लाइट का एक खंभा भी सीधा किए नहीं है, तो आप लॉलीपॉप वगैरह सब बातें मत करो। शहर के बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए एक ज़मीन हमको मिल रही है, तो इंशाल्लाह वो मिल चुकी है और अल्लाह के करम से इसके ऊपर काम चालू हो चुका है। अब नजीमुल्लाह साहब ने उस दिन जो कोशिशें काविशें की, तो मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, कोई भी नेता करता तो मैं हक बात करता हूँ, मुझे क्या लेना देना किससे। मेरा तो ये गौरव फिक्र रहता है कि मेरे शहर के जो भी लोग हैं उनको उनका हक मिले, ये मेरा सबसे बड़ा मौकूफ़ है, ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है। अब नजीमुल्लाह साहब जिस दिन इधर आए तो उस वक़्त उनके साथ ऑफिसर लोग भी आए थे, और वो ऑफिसर लोग वो थे जिनके पास में मैंने ये ज़मीन के इस वक़्त एसटीपी के ताल्लुक से, आरजी के ताल्लुक से सारे पेपर वर्क उनके पास डाल चुका हूँ, और उसके ऊपर मेरी हेयरिंग भी लगने वाली है। तो वो क्लियरेंस मैंने ऑफिसरों से लिया, ना नजीमुल्लाह साहब से लिया, ना उनके पार्टी के लोगों से लिया, ना किसी से लिया, क्योंकि मैं काम करने वाला आदमी हूँ, और काम करने के लिए महापालिका ने किसको बिठाई है? ऑफिसर लोगों को। तो ऑफिसर लोगों से बेहतर तो कोई जवाब देगा नहीं, तो मैंने ऑफिसरों को सामने रख के एक मेरा छोटा सा न्यूज़ भी उस दिन डलवाया था। तो उन्होंने कहा कि हाँ, एसटीपी के लिए ये ज़मीन के ऊपर 2024 में हमने रिजर्वेशन डाल दिया था, ये आरजी की थी, अब एसटीपी हटा के इसके ऊपर आरजी वापस आ जाएगा, उसके ऊपर काम चालू। उन्होंने कहा है कि जो है हम हटा देंगे इसको, लेकिन क्या लग रहा है कहीं राजनीतिक दबाव ना आए, इस पे प्रेशर ना आए कि आप इसको हटाइए मत? किसका प्रेशर आएगा वो बताओ ना, किसका प्रेशर? आप सवाल कर रहे हैं। यहाँ के राजनेता हैं, कौन? उनका किसी का भी कौन? मैं एक को कैसे बताऊं, बहुत से नेता, इतने बड़े दो चार नाम ले लो, बहुत से नेता है, 2-4 नाम ले लो। यहाँ की भी सकता हो सके कि जो है एनसीपी अजीत पवार गुट के भी कोई नेता हो जो इस पे ऑब्जेक्शन जताए, तो ठीक है, अभी आपने बोले कि ऐसा हो सकता है, बराबर है। हॉस्पिटल मिला? जवाब दो। हाँ, हॉस्पिटल है, लेकिन जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला। नहीं, ठीक है, मिला ना, जैसा चाहिए वैसा नहीं मिला, तो उसके लिए फिर मेरे पास आप आना, इंशाल्लाह पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। हॉस्पिटल में कितना अच्छा काम हो रहा है वो भी मैं बता रहा हूँ। इस वक्त हॉस्पिटल कैसे चल रहा है उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मिला या नहीं मिला? मिला, हॉस्पिटल मिला, लेकिन देखो आप बहस कर रहे हो, मैं आपकी बात को जवाब देने के लिए ही बोल रहा हूँ। आप ही मेरा इंटरव्यू लिए थे जब हम हाई कोर्ट से केस जीते थे। जी हाँ, लिए थे ना। तो मिला कि नहीं मिला? मिलना भी कई तरह का होता है भाई। एक होता है मिलना, एक होता है उसमें फैसिलिटी के साथ मिलना। देखो, यहाँ मुमरा कौसा की बदकिस्मती ये है कि यहाँ के पत्रकार खुद दुखी है कामों से। वो तो नेता बाद में विरोध करेंगे, लेकिन वो खुद सच्चाई बताना नहीं चाहते। भाई, एक हॉस्पिटल सालों से रखड़ा हुआ था, मैं वही बोल रहा हूँ, सालों से रखड़ा हुआ था, जो फैसिलिटीज चाहिए उसमें वो नहीं मिला। अगर वो नहीं मिलता तो 2 महीने में 1300 ऑपरेशन ये हॉस्पिटल में नहीं होते। मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर उसका पेपर देता हूँ, 1300 ऑपरेशन हुए, और हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी का सबसे ज्यादा ऑपरेशन हुआ है। मैं सारे आपको पेपर देता हूँ, गैर जिम्मेदाराना मैं किसी की तरह बात नहीं करूंगा। अब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ये मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने जब पूछा मेरे को, तो हॉस्पिटल मिला कि नहीं मिला? हाँ, मिला, ठीक है, मिला ना। तो इंशाल्लाह ये जमीन मिल चुकी है। आगे कोई भी परेशानी आएगी तो अल्लाह के करम से हम लोग सब लड़ने के लिए इसके अंदर मजबूत है। अब ये लालीपाप नहीं है, ये जमीन मिल चुकी है। मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि आपका एक क्वेश्चन आ रहा है कि बार बार विधायक से ऑब्जेक्शन लेंगे, तो जब एक बार लॉलीपॉप खुला हुआ था तो उस पर एक घमेला मिट्टी कोई आया नहीं, काम नहीं किया। ये हम लड़के लोग ही डाल के भरनी करके उस पर खेल रहे थे। अब जब अल्हम्दुलिल्लाह एक कोई चीज़ आई है, आप अपने आंखों से देख सकते हैं, इधर काम चल रहा है। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, चाहे नजीब भाई ने पहल की, हमारे आमदार साहब ने उस पर तो पहल नहीं की। ये नहीं कि मैं टारगेट कर रहा हूँ, मेरा अभी भी ये है कि एक मुमरा, हमारा जो मुमरा है उसके लिए अगर कोई आवाम और हम लोग कमेटी बढ़ के आगे आई है, तो अवार्ड साहब से अभी भी रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आप नजीब भाई के साथ कॉरपोरेशन में हमें वापस से ये चीज़ क्लियर करा के अच्छे से दे दीजिए। ये बोलना रहेगा मेरा। आप क्या बोलेंगे? मैं ये बोल रहा हूँ, आपने जो सवाल किया, हो सकता है इस पे विरोध हो, मैं इसकी सहमति भी कहीं ना कहीं लेता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अजीत पवार गुट से ये कभी नहीं होगा, क्योंकि आमदार का भरोसा नहीं है। क्योंकि कोई चीज़ शहर को मिल रही है किसी और की मेहनत से, तो उनको हजम नहीं होगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ
कि शहर की भलाई के लिए आप भी इसमें ज्वाइंट हो जाए और शहर को कैसी बेहतर चीज़ मिले उसमें आप भी हम हमारे साथ आके इसमें हिस्सा लें, ताकि यहाँ के जो यूथ है उनको यहाँ पे खेलने का मौका मिले। और मेहरबानी करके अगर आपकी ऐसी सोच है कि मैं इस पर ऑब्जेक्ट करूँगा तो ऑब्जेक्ट ना करें, जैसा MC के लिए किया है। तो ये मेरी उनसे रिक्वेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ। देखो कैसा है मालूम है, लोग बोलते हैं कलवा में ये बना, कलवा में वो बना। मैंने हमेशा बोला है कि कलवा के लोग जागरूक है। यहाँ पे गिने चुने लोग जागरूक दिखे जो भूख हड़ताल पे बैठे, उनसे मैं कंटिन्यू मुलाकात कर रहा था, कंटिन्यू मुलाकात हो रही थी। मैं जाता था सुबह और शाम 1-1 घंटा बैठ के उनके हालात पूछता था। एक पार्टी के मैं जो अध्यक्ष होने के नाते, माइनॉरिटी का अध्यक्ष होने के नाते नहीं, एक मुमरा कौसा का जो है नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के वजह से मैं उनसे मिलता था। और अल्हम्दुलिल्लाह देखो यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ कि RG का R जोन हुआ, किसने किया? महानगर पालिका ने किया ना भाई। शिफ्ट किसने किया उसको? RG को R जोन में किसने किया? अगर ये जो STP को दी हुई जगह ये शिफ्ट नहीं करते खेल के मैदान के लिए, इसका जिम्मेदार नजीब भाई रहेगा। इसका जिम्मेदार नजीब भाई ने कदम उठाया। महानगर पालिका की जिम्मेदारी है मुमरा कौसा के बच्चों के फ्यूचर को देखते हुए ये जो है STP का बाजू में 3.5 एकड़ जगह दिया। आपको हटाने नहीं बोल रहे, आपको शिफ्ट करने बोल रहे। आप शिफ्ट हो जाओ, ये मैदान बच्चों को इंशाल्लाह मिल के रहेगा। और देखो पहले क्या था मालूम है, कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं था, प्रॉपर पेपर के साथ में। आज एक टीम पूरी खड़ी है और हम इनको पार्टी के नाते नहीं, यहाँ पर जो है हम पार्टी के जिम्मेदार बोल के नहीं, हम इनके दोस्त अहबाब मुमरा के जिम्मेदार नागरिक बोल के खड़े थे। और आगे चल के भी इंशाल्लाह हर लड़ाई में इनके साथ खड़े रहेंगे और ये इंशाल्लाह मैदान मिल के जरूर रहेगा। कुछ बोल रहे थे हनीफ भाई? क्या बोलूँ, पूछो। नहीं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं, मेरा तो मौक़िफ़ क्लियर है कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारी लड़ाई और RTI के ज़रिए मुमरा कौसा के जनता को एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हॉस्पिटल मिली, जिसके शाहिद आप लोग भी है। कब्रिस्तान मिला, ठीक है, उसका एक विवाद चल रहा है अपनी जगह पे। इसी तरीके से ग्राउंड मिल चुका है और अल्लाह के करम से और भी जो एक ग्राउंड है मुमरा वालों के लिए जो MCA को दिया गया है जी, वो भी इंशाल्लाह MCA हट के वो सार्वजनिक मैदान मुमरा वालों के लिए मिले। मैं आखिरी जो है आप सभी के न्यूज़ चैनल के माध्यम से मुमरा के भी और मुमरा के बाहर के भी सभी पत्रकार जो भाई हमारे, उनका भी तहे दिल से हमारी पूरी टीम की तरफ से जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी इस बार जो है ना वो कदम बा कदम जो है वो हमारा साथ दिया, हमारी आवाज़ को जो है हर जगह पहुँचाया। और पूरे मुमरा के जितने भी यूथ, जितने भी नौजवान, जितने भी हमारे बुजुर्ग भाई है जो एज ए पॉलिटिक्स भी आए, एज ए नॉन पॉलिटिशियन भी आए, एज ए हमारे जो है हमदर्द बन के बड़े भाई बनकर भी आए, उन सभी का भी, सारे नौजवानों का भी, और जितने NGOs है, जितने हमारे हमको समर्थन मिले, जैसे अभी हानिफ कांदर भाई हमारे साथ कदम बा कदम जहाँ हमारी पूरी टीम को ज़रूरत पड़ी, उन्होंने हमको एक कोच की तरह जो है वो गाइडेंस भी दिया और खड़े भी रहे। आगे भी मैं आप सभी से वही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरीके से अभी साथ दिया हमारा, आगे भी जो है इसी तरह कदम ब कदम हमारे साथ खड़े रहे, ताकि मुमरा के लिए जो है बेहतर से बेहतर चीज़ जो आ सके। आपने सुना मैदान? अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ये मिलेगा नहीं, समझो कि ये मिल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। इसका रीज़न ये है कि जो पहले जो लॉलीपॉप मिल रहे थे तो उसके खिलाफ तो किसी का मुंह नहीं खुल रहा था, लेकिन अब जो लॉलीपॉप नहीं है, चलो ठीक है, उनको उनका काम करने दो। हमारा काम, हमारी काउंसिल जो है ना वो डेली बेसिस पर यहाँ पर आकर फीडबैक लेगी, फॉलोअप लेगी, पेपर वर्क का भी और काम का भी, एंड तक। लेकिन और भी जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो है ट्रीटमेंट प्लांट का जो है आरक्षण है, तो इस पे खेल का मैदान नजीमुल्लाह ने कैसे दिया, कैसे ओपनिंग की। हालांकि उनका कहना है कि वो चेंजिंग करेंगे, लेकिन बाद में अगर चेंजिंग नहीं हो पाया तो फिर कहेंगे कि अरे यहाँ के विधायक ने करने नहीं दिया। ये सब फिर यहाँ पर कोई बोर्ड लग जाएगा और किसी बिल्डर का एक वो आके कंटेनर रख उठेगा और बोर्ड लग जाएगा कि यहाँ पर आए तो गुनाह दाखिल हो जाएगा। बोलिए ना मोहम्मद इस्लामुद्दीन भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आपको बताता चलूँ कि 2009 में जब थाने महानगर पालिका ने ये जगह किसी भी लैंड ओनर से परचेज़ किया था ना, तो उसी इस टर्म और कंडीशन पे परचेज़ किया था कि भाई ये RG रिजर्व फॉर RG रहेगा। 2009 के अंदर ये इसका पेपर पूरा हनीफ भाई के पास है, तो ये इसकी मालकी हक जो है ना ये थाने महानगर पालिका की है। तो थाने महानगर पालिका ये किसी को बेचेगी नहीं, कोई ओनर रहता है तो वो ओनर किसी को बेच पाएगा, लेकिन जब यहाँ की मालकी हक थाने महानगर पालिका की है
तो थाने महानगर पालिका ये प्रॉपर्टी नहीं बेचेगी। तो पूरा भरोसा है कि ये ओपन ग्राउंड मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा भाई। इसको तक परचेज मिलेगा नहीं टीएमसी ने एज अ रिक्रिएशनल ग्राउंड किया था, तो खाली उस लेकिन अभी तो कुछ दूसरा है ना। प्रपोज हुआ है भाई, फाइनल नहीं हुआ है, समझे क्या आप। अभी नए डीपी प्लान के अंदर इसको एक्सटेंशन प्रपोज किया, लेकिन थाने महानगर पालिका के पास ऑलरेडी देखो एसटीपी प्लान उसके बाजू में 3.5 एकड़ का ऑलरेडी एसटीपी का एक्सटेंशन का रिजर्व जगह है, तो यहाँ पे टीएमसी क्यों डालेगी। तो इस पे हमारा ऑब्जेक्शन वगैरह सारा चले गया। ग्राउंड को लेकर भी बहुत राजनीति हो रही है। जो नजीमुल्ला के विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि नजीमुल्ला ने लॉलीपॉप दे दिया, यानी जो है गुमराह कर दिया लोगों को, खेल का मैदान यहाँ दूसरा कुछ है और दूसरा कुछ, और चेंजिंग भी नजीमुल्ला नहीं करा पाएंगे। तो लोग यही बोल रहे हैं कि नहीं, अगर नजीमुल्ला करा पाए तो फिर जो है वो नजीमुल्ला जो है अपनी नाकामी जितेंद्र आभार पे छोड़ देंगे कि वो जो है चेंज ही नहीं कराने दिए हमको। नहीं देखिए ऐसा हमारा हमने जो मुमरा कोसा स्पोर्ट्स काउंसिल के माध्यम से जो भूख हड़ताल रखी थी, ये ओपन रखा था, किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं रखा था, और हमारा विरोध ना किसी एक सिंगल पार्टी को था ना। भूख हड़ताल नहीं, पूरी मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ ना भाई, मैं इस टॉपिक पे आ रहा हूँ। ये ओपन था, तो यहाँ पर उस भूख हड़ताल में सभी पार्टी के और एनजीओ और शहर के जिम्मेदार लोग हैं। उसके अंदर नजीब भाई ने एक पहल किया, वो भूख हड़ताल को छुड़ाने के लिए नजीब भाई एक दिन पहले आए, तो हमने उन्हें साफ नकार दिया। उनको हमने ये ग्राउंड के बारे में बताया। जब उन्होंने पूछा कि भाई तुम्हारी क्या क्या डिमांड्स है, तो हमने इस ग्राउंड के ताल्लुक से उनको बताया। जब उन्होंने देखा कि इजीली ये एक्सेस हो सकता है मुमरा शहर वालों को एज अ प्ले ग्राउंड, तो उन्होंने थाने कमिश्नर से डिटेल में बात की, मीटिंग की, और थाने महानगर पालिका के आयुक्त के आदेश के ऊपर यहाँ के सिटी इंजीनियर को गोले साहब, गोले ये नाम है, हाँ, उनको लेकर इधर आया। उन्होंने भी क्लियरली कहा छोटा सा खाली क्लियरेंस का चीज़ है, और इंशाल्लाह ये मुमरा शहर को एज अ प्लेग्राउंड मिलकर ही रहेगा।